ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का सख्त बयान। उससे पहले नजर डाल ले, अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे का समय दिया था। इजराइल ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि मान जाओ। ट्रंप ने कहा था हथियार डाल दो। ईरान का मोटा नुकसान, ईरान में भारी तबाही, ईरान पर बड़े हमले, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का तबाह होना, ईरान के कमांडर रिजीम का पूरी तरह से हिल जाना, ईरान की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचना, ईरान के मिसाइल्स को नुकसान पहुंचना, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड का तबाह होना, ईरान के लोगों का परेशान होना, ईरान में इमरजेंसी लागू होना, इन तमाम चीजों के बावजूद न जाने ये कौन सी ताकत है जो ईरान को झुकने नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर। अब दोस्तों ये जो अनबख्तों को ज्यादा आग लग रही है, ये किस हो गया नहीं झुका। बौखलाहट में भारत की सुअर नस्ल ईरान को गरिया रही है, जबकि उनको अपने शजरे का नहीं पता कि पड़ोस की पैदाइश है या पिताजी की पैदाइश है या न्यूयॉर्क से पैदा हुए हैं। लेकिन गाली इसलिए बक रही है ईरान को क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है। तवज्जो है हजरात, इनको करते हैं बिल्कुल जैसे कुत्ते की टट्टी बड़ी होती है ना, किनारे कर देते हैं, देखते ही यार ऐसे करना है। तो क्या करना है आपने, कमेंट सेक्शन में कोई अंधभक्त नजर आएगा तो आपने करना है आ थू, कोई जवाब नहीं। हमें उनके भगवानों को गाली नहीं बकनी, हमें उनके नेताओं को गाली नहीं बकनी क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। हमें इनका कोई जवाब नहीं देना क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं होती कि अपने असली अकाउंट से ये कुछ बोले। तो मेरा ये मुसलमानों को पैगाम है, किसी नेता को कुछ नहीं कहना, किसी भगवान वो हमारे अल्लाह को गाली बकने दो भाई। हमारे यहाँ तो कहा गया है तुम उनके झूठे खुदाओं को गाली बकोगे तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को पलटकर उल्टा सीधा कहेंगे। तो भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में, सुअर नाले में लौटते हैं, वो गंद उनको पसंद है, गंद में रहने दो। हम बात करेंगे मुद्दे की। सुप्रीम लीडर ने ऐलान में सबसे पहले क्या कहा है कि हमारे देश के लोग याद रखेंगे हमारे शहीदों का खून, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा कि दुनिया याद रखेगी और ईरान के लोग याद रखेंगे कि ये जबरदस्ती की जंग हम पर थोपी गई है। उन्होंने साफ कह दिया कि हम जबरदस्ती की शांति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी हमें धमकाकर, जंगबंदी करवाकर, अपनी शर्तों को मनवाकर हम ऐसे जंग बंद नहीं करेंगे। दोस्तों आगे खामनेई ने यह भी कहा कि इजराइल ने जो किया है गुनाह, उसको उसकी सजा मिलेगी, वो पछताएगा। उसने जो हमारे एयर स्पेस का वायलेशन किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। समझदार लोग जो ईरान का इतिहास और ईरान को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं हमारा इतिहास क्या है और ईरान कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकियों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की इस बात में मैं अपनी बात बुझा दूं, भारत के अणुओं को भी पता होना चाहिए कि 3 दिन में तुम्हारा बाप सीज़फायर कर सकता है, ईरान नहीं। हजरत मोहतरम आगे आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा कि हमारी फौज, हमारी पूरी की पूरी फौज तैयार है पूरे प्लान के साथ अपने ईरान को बचाने के लिए और हमारी सरकार उनके साथ। यानी शॉर्ट में बता दूं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं करेगा ईरान और तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेगा ईरान। दोस्तों मैं तो 3 दिन पहले से कहता आ रहा हूं कि ईरान का कनेक्शन करबला से है। करबला सोचिए, जिसके लिए कहा था महात्मा गांधी ने कि करबला के 72 जैसे हमारे पास अगर कुछ होते तो हिंदुस्तान में कुछ ही दिनों में आजाद करा लेता, वो करबला की बात हो रही है और वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है करबला से। तो ईरान सर कटा लेगा, ईरान नुकसान पर नुकसान झेल लेगा, लेकिन अन्य भक्तों के अब्बा की तरह सीज़फायर नहीं करेगा। हजरत मोहतरम ये अभी तक का सबसे बड़ा बयान है। इसका मतलब ये है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई जंग के लिए तैयार है। उन्होंने पहले कह दिया था कि अब जंग शुरू हुई है, देखना अब यह है कि ईरान के पास प्लान क्या और ईरान आगे क्या करता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।